हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल A1 मैथ्स बाय अनिल से में आपका स्वागत है। आज ट्रिग्नोमेट्री का 5 नंबर क्लास है। 5 नंबर क्लास में अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फॉर्मूलाएं चैप्टर नंबर 2 के में पढ़नी है। इसके बारे में मैं फुल आपको जानकारी दूंगा। इसमें आपको लगभग 8 फॉर्मूलाएं पढ़नी है। 8 मेन फॉर्मूलाएं पढ़नी है और 8 मेन फॉर्मूलाएं से आपको लगभग बहुत सारे फॉर्मूलाएं बनेंगी। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि कौन कौन सी फॉर्मूलाएं पढ़नी है हम लोग को। तो सबसे पहले पढ़ना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट नंबर है। कौन कौन कंडीशन में एक आ सकता है वो फॉर्मूला हम लोग को इसी में पढ़नी है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर उसके बाद हम लोग को पढ़नी है सेकेंड नंबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा नंबर हम लोग पढ़नी है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा नंबर हम लोग को पढ़नी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चौथा नंबर पढ़ना है हम लोग को, मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया होगा पहले कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये मैंने आपको फॉर्मूला पहले बताया था कि जो एक दूसरे को व्युत्क्रमानुपाती हैं उनको गुना करने पर एक आता है। 5 नंबर मैंने बताया था कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। छठा नंबर मैंने बताया था आपको टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। और 7 नंबर जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है वह बताया था टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और 8 नंबर फॉर्मूला जो होता है वह टेन का व्युत्क्रमानुपाती यानी कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। ये आपको याद कैसे रहेगा? ये 8 फॉर्मूलाएं हम लोग को चैप्टर नंबर 2 का ए में पढ़नी है। ये याद कैसे रहेगा जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला नंबर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी आप ध्यान से देखिएगा तो ये फॉर्मूला में दोनों में प्लस का साइन है। और दूसरे नंबर फॉर्मूला में चलिएगा तो सेक जो है प्लस में है लेकिन टेन जो है माइनस में है। तीसरे नंबर चलिएगा तो कॉसेक जो है प्लस में है, कॉट जो है माइनस में। याद किस प्रकार से रहेगा? तो आप याद रखिएगा, मैंने आपको रेशियो बताया था कैसे। मैं आपको ऐसे बताया था कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा और सेक थीटा लास्ट में कॉसेक थीटा। ये आप सीरीज याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां से ध्यान रखना होगा आपको। ध्यान ये रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस। यानी इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों जो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं ये दोनों स्क्वायर में से घटते हैं। याद कैसे रहेगा आपको? सी आपको याद रखना होगा कि इसमें भी सी है इसमें भी सी है, यानी दोनों घटता है दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो सी में से सी घटता है और ये एस में से टी घटता है। याद कैसे रहेगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 और ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। आइए याद को रखना है आपको कि इसमें प्लस का साइन होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये मैंने आपको बताया था कि साइन का जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वो कॉसेक होता है। यानी कि साइन को कॉसेक से आप गुना कीजिएगा, साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 या साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू इज इक्वल टू 1। और कॉस का व्युत्क्रमानुपाती सेक होता है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। और टेन का व्युत्क्रमानुपाती कॉट होता है तो आप ऐसे याद रखिए कि टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया है।
अब उसके बाद हम लोग को पढ़ना है दो फॉर्मूला और है, टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर आप याद रखिएगा, ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको फर्स्ट नंबर चैप्टर में, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉट थीटा व्युत्क्रम अनुपाती होता है, तो सिर्फ इसको उल्टा कर दीजिएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब आप ये समझिए, ये 8 फॉर्मूला हम लोग को चैप्टर नंबर 2 के में पढ़नी है। इस फॉर्मूला से बहुत सारे फॉर्मूलाएं निकलती है। कैसे निकलती है जरा आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको समझाना चाहूंगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, इस फॉर्मूला से बहुत सारे फॉर्मूलाएं निकलती है। कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फॉर्मूलाएं कैसे बनेगी आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी आपको प्रश्न मिलेंगे वो सभी फॉर्मूला से ही रिलेटेड मिलेंगे, और आपको हर लाइन में यानी प्रत्येक लाइन में प्रत्येक प्रकार का फॉर्मूला लगेगा। हर एक लाइन में हर प्रकार का फॉर्मूला इसमें लगता है, इसलिए इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िएगा। ये चैप्टर पहले और दूसरे की तुलना में थोड़ा सा भारी है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसमें हर स्टेप में हर फॉर्मूला लगता है। तो फॉर्मूला कैसे बनती है जरा फॉर्मूला पर ध्यान दीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। अगर ये जोड़ में है, इधर जोड़ में है, मैंने आपको बताया होगा कि इधर जोड़ में तो इधर कथी में जाएगा, घटाव में, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगला लाइन में अगले लाइन की तरफ पढ़ते हैं। इधर स्क्वायर होता है तो रूट चढ़ेगा, आपको पता होगा, तो रूट चढ़ेगा तो क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी फॉर्मूला हो गया कि साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। जब हम लोग इसको भगाए थे तो ये दो फॉर्मूला निकला, इसको भी भगा के तो दो फॉर्मूला निकलना चाहिए। तो क्या हम लोग बोल सकते थे, हम लोग ऐसे कर सकते थे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, आपको ध्यान रखनी होगी। फिर इधर स्क्वायर है तो रूट चलेगा, तो कॉस थीटा बराबर आप ऐसे कर सकते हैं कि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर स्क्वायर तो रूट चढ़ती है, तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला हो गया रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ एक फॉर्मूला से 5 फॉर्मूलाएं, एक फॉर्मूला से 5 फॉर्मूला में परिवर्तित हो गई है। देख पा रहे हो 4 फॉर्मूला नया नया आ गया है। तो आपको हर फॉर्मूला इसमें याद रखना होगा। याद कैसे, आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखिएगा तो आपको ये 4 को अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब दूसरा नंबर देखिएगा, दूसरा नंबर क्या कहता है, ये पहला नंबर था, दूसरा नंबर भी 5 फॉर्मूला उसमें परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो फर्स्ट नंबर हुआ। सेकेंड नंबर कैसे बनेगा, तो आप जरा एक बात बताइए, इधर टेन स्क्वायर थीटा इधर माइनस में तो उधर प्लस में जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इधर स्क्वायर है तो रूट चढ़ता है, आपको पता होगा, तो फॉर्मूलाएं बन जाती है सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला बन गया सेक थीटा, सॉरी टेन स्क्वायर थीटा होगा, तो फॉर्मूला बन गया सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप समझ पा रहे होंगे। आप एक बात बताइए, जब ये सेक से 2 फॉर्मूलाएं निकली है तो टेन से भी 2 फॉर्मूलाएं निकलेंगी, कैसे, तो जरा एक बात बताइए, लाइन को अगर हम बढ़ाया जाए तो इधर एक जोड़ में तो इधर घटाव में आएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। ये फॉर्मूला हो गया टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर इधर स्क्वायर इधर रूट चलेगा, आपको पता होगा, तो फॉर्मूलाएं बन जाएंगी टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। ये 5 फॉर्मूलाएं परिवर्तित हो गए। अब जैसा कि बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, इस लाइन से भी 5 फॉर्मूलाएं निकलेंगी। कैसे, तो कह रहा है तीसरा नंबर कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब बताइए जरा सा, इधर घटाव में तो उधर कथी में जाएगा, आपको पता होगा क्या क्या चिन्ह बदलता है,
तो कॉसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इधर स्क्वायर तो रूट चढ़ जाएगा, यानी कि कॉसेक थीटा बराबर आप कह सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे आप कह सकते हैं। अगला क्या कह रहा है, आप बात बताइए, एक इधर जोड़ में इधर घटाव में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और इधर स्क्वायर तो रूट चढ़ जाएगा, यानी कि कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब देख पा रहे होंगे कि एक फॉर्मूला से 5 फॉर्मूला में परिवर्तित हो रही है, यानी 5 से 15 फॉर्मूला बन चुका है। अगला जो फॉर्मूला कहता है, ये आप ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा, व्युत्क्रमानुपाती वाला है। कह रहा है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 कह रहा है। कैसे बनेगी ये, तो बताइए, कॉसेक थीटा जो है इधर मल्टीपल में है तो उधर डिवाइड में जाएगा, तो फॉर्मूला ये हो जाएंगी साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, और ये है मल्टीपल में तो उधर डिवाइड में जाएगा, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। तो एक फॉर्मूला है 3 फॉर्मूला में परिवर्तित हो गई। अब 5 नंबर में हम लोग चलते हैं, कहता है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो सेक थीटा इधर मल्टीपल तो डिवाइड में जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और इधर परिवर्तित हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। इसी प्रकार ये भी परिवर्तित होगा, टेन थीटा बराबर कह रहा है टेन थीटा बराबर कॉट थीटा, तो इधर मल्टीपल में डिवाइड में जाएगा, तो हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, और लास्टली जो है वो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा। तो इस प्रकार का आपको फॉर्मूलाएं पढ़नी है। इतनी फॉर्मूलाएं, ये 5-6 फॉर्मूला से इतनी फॉर्मूलाएं बन चुकी है, 20-25 फॉर्मूलाएं बन चुकी है। तो इसी प्रकार से हम लोग को फॉर्मूला पढ़ना है। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हर एक लाइन में, प्रत्येक लाइन में आपको भिन्न भिन्न प्रकार के फॉर्मूलाएं यूज करनी होगी। अब 2 फॉर्मूला और है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये आप याद रखिएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। प्रश्न ऐसे नहीं, आप ऐसे भी पूछ सकता है कि मान लीजिए ये फॉर्मूला है, तो कॉट थीटा की जगह आपको एंगल कुछ भी दे सकता है, कॉट ए बराबर, तो यहाँ थीटा की जगह अगर ए है तो यहाँ भी थीटा की जगह ए होगा, यानी कॉस ए बटा साइन ए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप टेन जो फॉर्मूला दिया गया है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं आप, टेन अल्फा बराबर साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको सिर्फ रेशियो ध्यान देना है, एंगल कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा बीटा कुछ भी हो सकता है, ABCD कुछ भी एंगल दे सकता है। तो आज का सेशन इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो, फिर इसके क्वेश्चन को हम लोग कल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के में। तो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों में, अपने दोस्तों में शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।